ब्लाउज आप कोई भी बनाइए, आपके पास में नाप होना जरूरी है। और नाप कैसे लेते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ये नाप हमारे पास में होना जरूरी है। ये 11 नाप है। बिना इस नाप के आप कोई भी ब्लाउज नहीं बना सकते हैं जब तक ये नाप आपके पास में ना हो। आज मैं अपने इस वीडियो में इसी नाप से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करेंगे बिगिनिंग स्टेज में वो बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। इसका नाप हमें किस प्रकार से लेना है उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को इसके मेजरमेंट को समझा देता हूँ। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर है 11 इंच, सीना है इसका 34.5 इंच, कमर है इसका 28.5 इंच, बस्ट पॉइंट ऊपर से है 10.5 इंच और दोनों बस्ट की दूरी है 3.5 इंच और सामने गला 6 इंच, पीछे गला 7.5 इंच। बाजू की कटिंग इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस साइज में बाजू की कटिंग कैसे करना है उसका वीडियो पहले बनाया हुआ है। मैं इसमें पेपर में कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। इसी को रख के मैं कपड़े में कटिंग करूँगा। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगा, उसके बाद सामने पार्ट की। सबसे पहले देखिए आते हैं हम लंबाई में। तो लंबाई हमारी 14 इंच है तो 1 इंच प्लस करके आप 15 इंच में इसको ड्रा कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर। ये इस प्रकार से इसे हम सीधा खींच लेंगे। ये ऐसा वीडियो को आप लोगों को ध्यान से और पूरा देखना है। शोल्डर है इसका 11 इंच तो 11 इंच का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच। यहाँ पर भी 5.5 इंच। इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से। गले का फैलाव तो गले का फैलाव लेंगे हम 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच क्योंकि हम बैक पार्टी कटिंग कर रहे हैं। पीछे गला हमारा 7.5 इंच है तो इसको 8 इंच में यहाँ पर ड्रा करूँगा। हाफ इंच हमारी इसमें सिलाई की मार्जिन है। अब इसके मैं यहाँ पर ये इस प्रकार से ड्रा कर लूँगा। गला इसका आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं इसमें गोल लिया हूँ। इसका आर्म होल तो आर्म होल हमने 6 इंच मेजरमेंट किया था। 6 इंच में निशान लगा के आप इसे यहाँ पर से इसी स्केल से दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग से आप इसको यहाँ पर ड्रा कर लीजिए। अब आते हैं इसके सीना में। सीना है 34.5 इंच, उसका 1/4 जगह दोस्तों 8.5 इंच और 1 पॉइंट ये यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन। कमर हमारा है 28.5 इंच तो 1/4 हो जाएगा 7 इंच और 1 पॉइंट। बैक के लिए 1 इंच और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है वैसे मैं नीचे भी इसके 1.5 इंच मार्जिन लूँगा। कमर और सीना में इक्वल मार्जिन हमें लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये हो गया। अब इसका आर्म होल। आर्म होल देखिए फ्रंट के से या लास्ट में आप रख लीजिए ये ऐसा और इसे बिल्कुल ये यहाँ पर लाके मिला लीजिए। देखिए इसकी फिनिशिंग को किस फिनिशिंग से मैं कटिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस फिनिशिंग से कटिंग करेंगे तो यकीन मानिए आपका ब्लाउज भी बहुत ही बढ़िया बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसको आप लोगों को कट करके दिखाता हूँ। ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर हमने ड्रा किया है देखिए वहीं वहीं पर मैं इसको कैंची से कट कर रहा हूँ और बिल्कुल इक्वल एक बराबर हमारी कटिंग होनी चाहिए। कहीं पर भी आड़ा तिरछा हमारा कटिंग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को कि कहीं पर भी हमारी आड़ी तिरछी कटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सही तरीके से हमारा कटिंग होना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग से, तभी ब्लाउज की फिनिशिंग आपकी आएगी। देखिए मैं भी कट करके आपको दिखाता हूँ कि किस फिनिशिंग से मैंने इसको कट किया है। ये देखिए। अब देखिए कहीं पर से हमारा आड़ा तिरछा नहीं है। जहां जहां पर हमने ड्रा किया था वहीं वहीं पर हमने इसको कटिंग किया है। अब देखिए इसके आर्म होल के शेप को कितना बढ़िया आया हुआ है। न यहाँ पर से आपके कोई झोल आएगा, रिंगल्स आएगा, न ही यहाँ पर आपके कोई भी खिंचाव आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ड्रा हुआ है। अब इसी को हम रख के डायरेक्ट कपड़े में इसको ड्रा कर लेंगे। इसमें कहीं पर भी कोई भी मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सामने पार्ट के लिए। तो उसके लिए दोस्तों अलग से यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसमें सामने हुक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो सामने हुक के अकॉर्डिंग बनाएंगे दोस्तों। तो पहले तो आप यहाँ पर से हुक आई की मार्जिन ले लीजिए 1/2 इंच का। जितना हम हुक आई में दबाएंगे, अगर 1/2 इंच दबाते हैं आप तो 1/2 इंच लीजिए, नहीं तो 1/4 इंच ले देंगे तो 1/4 इंच दबाइए। अब देखिए इस प्रकार से मैंने हुक आई की मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पर से दोस्तों आपको समझाने के लिए सीधा यहाँ पर से लकीर खींच लेते हैं ये इस प्रकार से। अब यहीं पर हम इसका शोल्डर लेंगे क्योंकि 4 टक्स बेल्ट वर्क बना रहा हूँ दोस्तों।
तो मैं इसको नीचे से नहीं ऊपर से इसको कट करूंगा। बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। इसका हम लेंगे शोल्डर है हमारा 11 इंच, और हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। देखिए हुक ए की मार्जिन को छोड़ के हमें निशान लगाना है, ये ऐसा। अब इसे हम सीधा यहां पर से खींच लेंगे, ये ऐसा। गले का फैलाव 2.5 इंच, क्योंकि पीछे में हमने 2.5 लिया था, तो सामने भी हम 2.5 लेंगे, ये ऐसा। सामने गला 6 इंच है, तो 6.5 में आप निशान लगा लीजिए, ये इस प्रकार से। और इसी स्केल से एक साथ हम इसको यहाँ पर से ड्रा कर लेंगे, ये ऐसा। सामने हम गोल लेंगे, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो आर्म होल लूँगा मैं 6 इंच, यहाँ पर 6 इंच, और इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। देखिए मैंने ऊपर से इसको मेजरमेंट करते हुए चल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके ऊपर से बस्ट पॉइंट में। तो दोस्तों इसका बस्ट पॉइंट था ऊपर से 10.5 इंच में, और इसमें हम 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन, वो आपके ऊपर है दोस्तों। अगर ऐड करें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी सिलाई मार्जिन में। यहाँ से सीधा खींच लीजिए। इसी के नीचे 2.5 इंच में एक और हमें निशान लगा लेना है, ये ऐसा और ये ऐसा। अब इसे भी हम यहाँ पर से ऐसा सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। इसे भी हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, एक बराबर जिससे समझ में आए। अब सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें लूँगा दोनों बस्ट की दूरी। तो हमारे पास में नाप में दोनों बस्ट की दूरी थी 3.5 इंच, तो हुक की मार्जिन को छोड़ के हम 3.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और वैसे ही 3.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। तो देखिए मैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये हमारा पहला डार्ट, देखेंगे ये हमारा पहला डार्ट का निशान लग गया है। अब ये हमारा डार्ट कितने इंच रहना चाहिए? तो दोस्तों सीना और कमर में इसमें मात्र 6 इंच का फर्क है, तो उस कंडीशन में मैं इसको लूँगा 1.5 इंच का। ये 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर। देखिए ये हमारा 1.5 इंच का डॉट आ गया है। देखिए इसको यहाँ पर से हम इस प्रकार से ले लेंगे, ये ऐसा, और इधर भी हम इस प्रकार से इसको लाके मिला लेंगे। ये देखिए ये हमारा 1.5 इंच का डॉट, पहला डॉट लग गया है, क्योंकि कमर और सीना में मात्र 6 इंच का फर्क था। अब दोस्तों बाकी 3 डॉट किस प्रकार से लेना है? तो देखिए जो ये डिस्टेंस है इसी का हाफ हमारा सभी डॉट की दूरी रहेगी। तो देखिए ये कितना था 3.5 इंच, तो 3.5 इंच का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 1.25 इंच। तो 1.25 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, इससे 1/2 इंच ऊपर, ये ऐसा। और ये दोस्तों डॉट रहेगा हमारा 1/2 इंच का, तो इसको यहाँ पर से ये इस प्रकार से 1/2 इंच में, ये देखिए ये हमारा 2 डॉट का निशान लग गया है। देखिए मैं अभी डॉट का निशान लगा रहा हूँ, मार्जिन बाद में मैं इसमें लगाऊंगा। ये हो गया 2 डॉट। तीसरा डॉट दोस्तों ये भी हमारा 1.25 इंच में रहेगा, और 1/2 इंच ऊपर, ये 1/2 इंच ऊपर, ये ऐसा। ये दोनों इक्वल एक लाइन में रहेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब इसे हम यहाँ से देखिए 1 इंच के करीब ऊपर, इससे ये 1/2 इंच का हम यहाँ पर भी इसको निशान लगा लेंगे। देखिए 1 2 3, यहाँ से था 3.5 का हाफ 1.25, तो 1.25 ये हो गया और 1.25 ये हो गया। वैसे ही 1.25 में अब इधर भी निशान लगा लेना है, ये 1.25 में, और 1/2 इंच अंदर की ओर, ध्यान रखेंगे 1/2 इंच अंदर की ओर, इससे 1/2 इंच अंदर की ओर। ये भी हमारा 1/2 इंच का ही डॉट रहेगा दोस्तों, ये 1/2 इंच का हमारा ये डॉट रहेगा। ये देखिए ये इस प्रकार से ये हमारा चारों डॉट का निशान लग गया है। देखिए ये वाला डॉट बस दोस्तों हमारा 1.5 इंच का है, बाकी तीनों डॉट हमारा आधा इंच का है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये डॉट को हमको मैनेज कैसे करना है, तो इसका दोस्तों बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। कमर हमारा कितना है इसका 28.5 इंच, ध्यान रखेंगे कमर है हमारा 28.5 इंच। तो ये 1.5 इंच को छोड़ के देखिए ध्यान रखेंगे, या फिर आप एक काम करिए यहाँ से 7 इंच और 1 पॉइंट ले लीजिए, ये ऐसा, और 1.5 इंच को आप यहाँ पर ड्रा कर दीजिए, ये 1.5 इंच। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 7 इंच और 1 पॉइंट लिया हुआ है, ये 1.5 इंच को मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद दोस्तों 1.5 इंच की हमारी मार्जिन, ये मार्जिन दोस्तों क्या चीज़ है, ये बैक में हमने जो यहाँ पर मार्जिन लिया है, यहाँ पर यही मार्जिन हमारी 1.5 इंच की यहाँ पर रहेगी। देखिए
ये 1.5 इंच का डॉट को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है और 1.5 इंच मार्जिन। अब इसे आप नाप लीजिए कितना इंच है। तो ये है दोस्तों 10.5 इंच। 10.5 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा के आप इसे सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। ये हमारा सभी चीज़ कंप्लीट इसमें आ गया है। देखिए सभी चीज़ 1.5 इंच भी आ गया है, इसका डॉट का भी यहाँ पर आ गया है, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक कमर का निशान लगा लिया, कमर का 1/4, उसके बाद 1.5 इंच को यहाँ शिफ्ट कर दिया हूँ ये डॉट को, और 1.5 इंच हमारी मार्जिन। कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ड्रा हो जाएगा। अब इस साइड दोस्तों 1/4 इंच में निशान लगा के यहाँ पर इसका बेल्ट का हम शेप ले लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। तो ये हमारा बेल्ट का भी शेप रेडी हो गया है। अब इसमें आर्म होल का शेप लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर से आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए, नाप लीजिए 2.25, और अंदर की तरफ तिरछी लकीर, ये अंदर की तरफ 1/2 इंच में तिरछी लकीर, ये ऐसा खींच लीजिए। और यहाँ से यहाँ हमने 2.25 नापा था दोस्तों, तो ये वाले पार्ट में हमें, अंदर वाले पार्ट में 2.25 में निशान लगा लेना है, ये ऐसा। और इसी में हमें देखिए दोस्तों फ्रेंच कर्व से हमें इसको यहाँ पर खींच लेना है, ये ऐसा। देखिए कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये ऐसा। ये इस प्रकार से हमारा आर्म होल का भी यहाँ पर शेप हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए मैंने इसमें सभी मार्जिन ऐड हो गया है, इसका मार्जिन ऐड हो गया है, इसका भी यहाँ मार्जिन ऐड हो गया, क्योंकि जो चीज़ हमने यहाँ पर इसको निशान लगाया था वही चीज़। अब आप लोगों को बताता हूँ इसकी मार्जिन कैसे ऐड हुई है। देखिए ये कितना आ रहा है हमारा 9 इंच। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच को छोड़ने के बाद, तो इसमें करीब 1/2 इंच हमारा ये डॉट का भी एडजस्ट हो गया है, क्योंकि 34 इंच का 1/4 हो जाएगा, 8.5 इंच और 1 पॉइंट, तो करीब हमारा 1/2 इंच यहाँ पर ऐड हो गया है। ये हमारा बहुत ही सही तरीके से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का सामने पार्ट ड्रा हो गया है। इसको कटिंग करने के बाद हमें कपड़े में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, जैसा ये है हम वैसे ही इसको कट करेंगे। तो पहले इसको मैं कट करके अलग कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बेल्ट की कटिंग हमें कैसे करना है वो बताऊँगा। आप लोगों को बशर्ते वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आप लोग सही तरीके से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करना है उसको समझ पाएंगे। देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमको कट करना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। ये हमारा सामने का पार्ट कट हो गया है। अब इसमें दोस्तों जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर डार्ट डालने के बाद दोस्तों हल्का सा हमें शेप में कटिंग कर लेना है, राउंड शेप में, यहाँ पर कोई कोना ना बने। अब देखिए इसका डार्ट देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से हमारा लगा है। आप कोई भी परेशानी नहीं होगी, इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब हमें इसकी बेल्ट की कटिंग करना है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, इसको आप रख लीजिए यहाँ पर, और इसको यहाँ पर रख लीजिए। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया इसका कटिंग हुआ है। अब हमें इसको बेल्ट का कटिंग करना है, तो दोस्तों क्या करना है, हमें इसे यहाँ पर नाप लेना है। देखिए कहाँ पर, इसे, ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 1.25 इंच। देखिए ये वाला पार्ट हमारा 1.25 इंच आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें 1 इंच बढ़ा लेना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये वाला पार्ट को हमें 1 इंच बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारे जैसे कपड़ा है, ये बेल्ट कटिंग करने के लिए यहाँ से हम पहले इसे ये 1.25 इंच में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए ये 1.25 इंच, क्योंकि दोस्तों ये हमारा देखिए यहाँ से नापने के बाद ये हमारा 1.25 इंच था। देखिए ये 1.25 इंच हमारा सामने पार्ट छोटा है बैक पार्ट की अपेक्षा, तो पहले आप 1.25 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए, सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा। अब हमें इसमें 1 इंच इसमें ऐड करना है, किसमें, ये 1.25 इंच में 1 इंच ऐड क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि जब हमें डॉट लगेंगे यहाँ से तो ये पूरा पार्ट हमारा 1/2 इंच छोटा हो जाएगा, तो 1/2 इंच उसके लिए हो गया, और 1/2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन, ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमें 1 इंच और ऐड कर लेना है, ये ऐसा। देखिए ये ऐसा, ये हमारा 1 इंच ऐड हो गया, ये ऐसे, ये देखिए।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पार्ट हमारा 1.25 इंच हमने इसको ऊपर की तरफ कट किया था, तो 1.25 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये ऐसा है। और इसी पार्ट को आप देखिए यहाँ से ये हुक आई की मार्जिन को ऐड करने के बाद ये ऐसे यहाँ पर ऐसा रख लीजिए, देखिए ये ऐसा, और यहाँ पर इसका शेप को आप बैठा लीजिए, ये ऐसा, ये देखिए। और बेल्ट में देखिए कमर हमारा कितना था 28.5 इंच, तो उसका 1/4 7 इंच और 1 पॉइंट और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर लो, तो ये कितना हो रहा है हमारा 9 इंच में 1 पॉइंट कम। तो आप यहाँ पर 9 इंच में 1 पॉइंट कम करके आप इसे यहाँ पर से सीधा खींच लीजिए, देखिए ये ऐसा। ये हमारा बेल्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोना ना बने दोस्तों, हल्का सा इसको राउंड शेप में ले लीजिए, हल्का सा राउंड शेप में, ये ऐसा। देखिए मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर बेल्ट रेडी हो गया है। अब देखिए इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हो गया और ये वाला पार्ट ये हमारा यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट हमारा डॉट में देखिए इतना हमारा छोटा है, ये देखिए ये बैक में डॉट पड़ेगा दोस्तों, तो ये बेल्ट के बराबर हमारा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसमें हमें बेल्ट में कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। मैं बहुत ही आप लोगों को बिगिनिंग स्टेज में है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है मैंने अभी आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी अंग्रेजी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।